कश्मीर में हुए कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड के 6 जवान शहीद हुए हैं। इन जवानों का पार्थिव शरीर आज देहरादून लाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर, जहां पर जो देश के लिए शहीद हुए हैं जवान, उनके परिवार के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं में से एक जवान विनोद थे, जिनके पिताजी और उनके परिजन यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। एक गमगीन माहौल है क्योंकि बेटा गया है लेकिन देश के लिए शहीद हुआ है। उसके साथ 5 और लोग हैं उत्तराखंड के जवान जो शहीद हुए हैं, उनके पार्थिव शरीर भी आज यहाँ लाए जा रहे हैं। परिवार के काफ़ी लोग और आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सूचना मिली और कैसे जानकारी मिली। वैसे आपको क्या जानकारी मिली और कैसे सब पता चला आपको? वैसे भी ये कल शाम को भाई साहब के पास ही फ़ोन आया था और हमारे भाई साहब से सुरवीर सिंह, इनके पास ही फ़ोन आया था कि आपके बच्चे का ऐसा हो गया। तो उससे तब से हम सारे अस्त व्यस्त भाई साहब को। ये विनोद के पिताजी हैं, काफ़ी परेशान है क्योंकि बेटा गया है। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बेटा तो देश के लिए शहीद हुआ है, आपको सूचना मिली तो उस वक्त कैसा माहौल था और क्या आपको लगा? बेटा शहीद हुआ, इसके तो बहुत गर्व की बात है मेरे को। इससे बड़ी गर्व की बात एक बाप के लिए कुछ नहीं होता जिसका बेटा देश के लिए जान निछावर कर दे। उस बाप को भी धन्यवाद, उस बेटे को भी धन्यवाद। मैं उससे बड़ी वो करनी चाहता हूँ। लेकिन दुख इसी बात का है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3 महीने की बच्ची है, एक 4 साल का बच्चा है। सिर्फ उनके पालन पोषण का उन्हीं का वो है, दुख है जो कुछ है। बच्चे का तो मेरे को इतना वो नहीं है, लेकिन मेरे छोटे बच्चों का है जिनके भरण पोषण का मेरे को बहुत वो करना पड़ता है। सुरवीर भाई देख ली। विनोद के चाचा हैं, काफ़ी परेशान हैं और स्थिति ऐसी नहीं है कि ज़्यादा बात कर पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे जानने के उनसे। सर, आप भी आर्मी से रहे हैं, आज आपके भतीजे ने शहादत दी है देश के लिए, उसके साथ 5 और भी जवान शहीद हुए हैं। घर का माहौल काफ़ी गमगीन है। क्या कहेंगे, आखिरी बार जब विनोद से बात हुई थी तो क्या बात हुई थी और किस तरह से आप लोगों को जानकारी मिली? से 2-3 दिन पहले उसकी मम्मी की बात हुई थी। उसके बाद परसों भी पापा की बात हुई थी। मैं तो ड्यूटी पर था। मेरे को कल शाम को उसका फ़ोन तो नहीं आया मेरे लिए, लेकिन कल जब ये घटना हुई तो मेरे को, मैं सहारनपुर सरसाव में एयरविंग में ड्यूटी में था, तब तक मेरे को फ़ोन आ गया कि ऐसा हो गया, एक्सीडेंट ये हो गया उसके साथ में। क्या कहेंगे जो आतंकी हैं जिन्होंने कायराना हमला किया? कायराना हमला सर, ये है ना, ये कायराना हमला है, घात लगा के हमला किया है, चोरी छुपे किया है, आमने सामने तो है नहीं। तो विनोद के परिवार में कितने उसके बच्चे हैं, क्या सब है? सर, उसके 4 साल का लड़का है और 3 महीने की लड़की है। बस सर, काफ़ी गमगीन माहौल है, बात नहीं हो पा रही है सबसे, और एक बहुत ही बड़ी क्षति है परिवार के लिए। विनोद के साथ 5 और जवान भी शहीद हुए हैं उत्तराखंड के, जिनके पार्थिव शरीर कुछ ही देर में उत्तराखंड के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पहुंचे हुए हैं। यहां पर कुछ ही देर में इन तमाम जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों ने घात लगा करके इन जवानों पर अटैक किया और उसमें लगभग 6 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए हैं, जिनके शरीर को उत्तराखंड लाया जा रहा है। उत्तराखंड के टिहरी, पौड़ी और लैंसडाउन के रहने वाले और देहरादून के डोईवाला के रहने वाले ये जवान थे, जिनके शरीरों को सेना की मदद से उत्तराखंड भेजा जा रहा है। और कल इन सब के पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार होगा, जिससे पहले एक विशाल रैली निकाली जाएगी इनके सम्मान में। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में हमेशा से जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया है, जिसको लेकर के विनोद का जो परिवार है खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन एक दुख भी है कि उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे जो अब अपने पिता को देख नहीं पाएंगे। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।